हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है और इसका आज 10th डे है, 10th क्लास है आज इसकी। इससे पहले हम 2 यूनिट आपको कवर करा चुके हैं, आज हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं वो शेयर कर दीजिए। हम देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया है। अंशु पाल, मोहम्मद फहाद खान, कुश प्रजापति, रिंकू लोधी, अंशु पाल, लोकेश कुमार गौतम, रितु पटेल, रविंद्र कुमार, शिवम। देखिए, शेयर कर दीजिए सभी इस क्लास को। हम बता देते हैं हम आपको इस क्लास में क्या कराते हैं। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, ये क्लास किस किस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तो आप जानते ही हैं। साथ ही जितने भी लिटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं, लिटरल एंट्री मतलब जो सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, उन्हें भी मैथ फर्स्ट का एग्जाम देना है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स जिनकी मैथ फर्स्ट में बैक है, उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। 15 डेज यदि आप पूरा हमारा ये जो कोर्स है इसे देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, यदि आप सही से क्लास हमारी ले रहे हैं तब। ठीक है, साथ ही देखिए, आप जानते हैं 21 फैब को हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि 28 फैब को शंखनाद महा मैराथन क्लास हमारी चलाई जाएगी। क्या है उस क्लास में? उस क्लास में आपको सारे सब्जेक्ट्स सुबह 10 बजे से स्टार्ट होकर सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कराया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस क्लास में होंगे, बारी बारी से सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे एक ही क्लास में। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। हम चाहते हैं कि यूपी के हर एक स्टूडेंट 28 को हमारे साथ लाइव जुड़े। ठीक है, मैक्सिमम जितने स्टूडेंट्स आप जुड़ेंगे हमें उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो 3rd यूनिट है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या टॉपिक हैं। एक तो हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। दूसरा हमारा टॉपिक है इनवर्स फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं उसे। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहा जाता है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। इस चैप्टर में सबसे पहला रूल होता है हमारा साइन रूल। साइन रूल क्या है? देखिए, मान लिया ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। ए के सामने वाली साइड होती है स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। देखिए, ये जो साइड्स हैं स्मॉल लेटर में लिखी गई हैं, जो एंगल्स हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि साइड्स ए अपॉन साइन ए, हर एक साइड अपने सामने वाले एंगल के साइन के रेशो में होती है। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये है हमारा साइन रूल, जहां ए के सामने वाला जो एंगल है वो कैपिटल ए, बी के सामने वाला एंगल कैपिटल बी, सी के सामने वाला एंगल कैपिटल सी। ये साइन रूल है। यहां से हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, के मान लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है के। तो क्या करते हैं हम? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के ले लेते हैं। तो यहां से हमें मिलता है ए इज इक्वल टू के साइन ए। ठीक इसी तरह बी इज इक्वल टू के साइन बी और सी इज इक्वल टू के साइन सी। मैक्सिमम हम इस चैप्टर में इस रूल का यूज करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये रूल यूज होगा। तो साइन रूल से हम ए को के साइन ए, बी को के साइन बी, सी को के साइन सी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम साइड को एंगल में चेंज कर सकते हैं। ये भुजाएं हैं, ये कोण है, तो भुजाओं को हम कोण में बदल सकते हैं। गुड मॉर्निंग हंसराज रावत, महेश, मंजू देवी। देखिए, यहां से साइन ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एंगल की वैल्यू साइड की फॉर्म में लिखनी होती है, तो हम यहां से साइन ए की वैल्यू भी लिख लेते हैं। साइन ए क्या हो जाता है हमारा? अब यदि आप देखें तो यहां से साइन ए क्या आ जाएगा, इधर लिख देते हैं हम, साइन ए इज इक्वल टू, देखो के कांस्टेंट वैल्यू है, के को इसके अपॉन में आप ले जा सकते हैं, मीन्स आप इसको लिख सकते हैं ए अपॉन के। ठीक इसी तरह साइन बी, बी अपॉन के, साइन सी इज इक्वल टू सी अपॉन के। ठीक है, यदि हमें साइड को एंगल में लिखना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और यदि हमें एंगल को साइड में लिखना है तो हम इन तीनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है? गुड मॉर्निंग गौरव, प्रदुम सिंह, राम मूर्ति कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो साइन रूल क्लियर हुआ। साइन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखिए, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2018 में 2 नंबर में पूछा गया है, 2019 में सेम क्वेश्चन हमसे 1 नंबर में पूछा गया है।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन 2 नंबर में नहीं आ सकता है, तो दोनों में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या हो जाता है, क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्रूव दैट, लिखा रहेगा इन ट्रायंगल एबीसी, या ऐसा कहें त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये क्वेश्चन 2019 1 मार्क, 2018 बैक पेपर में पूछा गया था 2 मार्क। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। करना क्या है आपको, देखो करना क्या है, या तो आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, आप चाहे राइट हैंड साइड ले लीजिए। हमने दोनों ही तरीके से आपको बताया है। अभी हमने बताया था कि यदि आपको साइड को एंगल में बदलना है तो हम क्या करते हैं, ए को लिखते हैं के साइन ए, बी को के साइन बी, सी को के साइन सी, और यदि एंगल को साइड में बदलना है तो साइन ए को लिखते हैं ए अपॉन के, साइन बी को लिखते हैं बी अपॉन के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम राइट साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ लिखेंगे बाई साइन रूल या साइन रूल से। ठीक है, साइन रूल से a अपॉन के साइन ए, हिंदी में इसको ज्या नियम कहा जाता है, साइन रूल ज्या नियम। ठीक है, तो आप हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं यही लिख सकते हैं साइन रूल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। b इज इक्वल टू के साइन बी और c इज इक्वल टू के साइन सी। आपने यहाँ रखी वैल्यू a को, a की वैल्यू रखी के साइन बी, के साइन a, b की वैल्यू रखी के साइन बी, के साइन बी। नीचे देखिए के साइन a प्लस के साइन बी। यदि आप देखें तो ऊपर से k कॉमन आ जाएगा, दोनों में k आता है, तो आपने k कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू बचेगी साइन a माइनस साइन बी अपॉन, नीचे से भी दोनों में k आता है तो k फिर से कॉमन लेंगे, साइन a प्लस साइन बी, k से k कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन a माइनस साइन बी। इधर हम लिख देते हैं साइन a माइनस साइन बी अपॉन साइन a प्लस साइन बी। काफी इजी क्वेश्चन था, आपने केवल a को k साइन a, b को k साइन बी और c को k साइन सी रखा, आपको आपका आंसर मिल गया। यदि आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो साइन a को लिख देंगे a अपॉन के, b अपॉन के, a अपॉन के प्लस b अपॉन के, एलसीएम ले लेंगे, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से कर दीजिए, चाहे राइट साइड से कर दीजिए। हाँ जी, बालकृष्ण विश्वकर्मा प्रूव हो गया, वेरी गुड। अनिकेत यादव गुड मॉर्निंग, चंद्रेश कुमार, हरिओम पांडे, रुस्तम वर्मा, वेरी गुड, सभी का प्रूव हो गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो हुआ हमारा मतलब 1 नंबर या 2 नंबर में जो आता है। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब साइन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन 2019 में 17 में हमें 5 नंबर में भी मिला है। ठीक है, तो पहले 1-1 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर तो हमने a को k साइन ए रख दिया, b को k साइन b रख दिया है। कभी कभी क्या होता है, जो हमने साइन रूल पढ़ा है स्टार्टिंग में, हमें डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें वैल्यू मिल जाती है। कैसे करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व, देखिए क्वेश्चन इस टाइप से दिया जा सकता है कि 2 साइड्स दे दी जाए, एक एंगल दे दिया जाए, तो हमसे दूसरा वाला एंगल पूछ लिया जाए। ठीक है, या 2 एंगल दे दिए जाए, 2 साइड का रेशो पूछ लिया जाए, रेशो मतलब अनुपात पूछ लिया जाए, या फिर 2 एंगल दे दिए जाए, एक साइड दे दी जाए, तीसरी साइड हमसे पूछ ली जाए, मतलब दूसरी साइड जो नहीं दी गई है। जैसे 2019 में 1 नंबर में एक और क्वेश्चन आया था कि ऊपर देखो लिखा हुआ है, ये आप मान के चलिए पूरे चैप्टर में लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, ये लिखा गया है, प्रूव करना है या वैल्यू निकालनी है, सब त्रिभुज एबीसी में करना है। एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, ए रेशो सी, ए और सी का अनुपात निकालना है। ये ए और सी स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं, इसका मतलब ये है हाँ जी गौरव, बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाएगा, परेशान मत होइए आप। ए और सी, ए अनुपात सी, देखो ये दोनों स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं, इसका मतलब ये साइड्स हैं, भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं साइन रूल से, बाय साइन रूल क्या कहता है साइन रूल, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अब देखिए क्वेश्चन में यदि हम देखें, हमारे पास यहाँ पर साइन रूल में 3 वैल्यूज हैं,
तीनों का रेशो इक्वल दिया गया है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। अब हम अपने अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। माना जैसे a और c दिया गया है, रेशो भी a और c में पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, बीच में जो ये b लिखा गया है इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम a और c वाली टर्म्स ले लेते हैं केवल। यदि a और b में रिलेशन दिया गया है या a और b की एंगल्स की वैल्यू दी गई है या साइड की वैल्यू दी गई है, तो हम केवल a और b को ले लेंगे, c वाला पोर्शन हटा देंगे। ठीक इसी तरह यदि b और c की वैल्यूज दी गई हैं तो आप a को हटा सकते हैं। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बिल्कुल चंद्रेश सभी सॉल्व कराएंगे अभी हम। यहाँ से देखिए a अपॉन साइन ए, c अपॉन साइन सी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमने ले ली। यहाँ से हमने इस फॉर्मूले को लिख लिया है, इस b को हटा दिया है। क्यों हटा दिया है हमने? क्योंकि b की हमें आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हमें a और c की वैल्यू दी गई है, रेशो भी a और c का ही पूछा गया है। हम जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। a अपॉन साइन एंगल a दिया गया है, तो एंगल a 30 डिग्री इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। एंगल c दिया गया है 45 डिग्री। क्या पूछा गया है? a रेशो c। वेरी गुड कृष्णनंदन कुमार, a रेशो c, लर्नर बॉय सत्यम मिश्रा, a अपॉन रूट 2, सबने रेशो निकाल दिया है, हम भी निकाल देते हैं। क्या आता है हमारा आंसर? इसको इधर ले जाते हैं, साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। साइन 30 क्या हो जाता है? साइन 30 हो जाता है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 1 अपॉन 2 इंटू रूट 2। ये रूट 2 पहुंच जाएगा ऊपर। रूट 2 अपॉन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिख रहे हैं आप तो भी ठीक है। ये जो नीचे लिखा गया है 2, आप इसे लिख सकते हैं रूट 2 स्क्वायर। रूट 2 स्क्वायर 2 हो जाता है इंटू रूट 2। रूट 2 से ये स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक पावर हमारी बच जाती है 1 अपॉन रूट 2। इधर था a अपॉन सी, तो वैल्यू आ गई हमारी। इसको रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं, a रेशो c इज इक्वल टू 1 रेशो रूट 2। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? तो हमें क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व कर देना है। संदीप उपाध्याय, अभिनेश पटेल, मोहम्मद फहाद खान, सही लिखा है आप सभी ने आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिजीत मिश्रा, अभिनेश पटेल, फहाद खान आप कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 अपॉन रूट 2 नहीं आएगा, रूट 2 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, मनीष ठाकुर, कृष्ण कुमार, चंद्रेश कुमार, सही है बिल्कुल आपका आंसर। पूजा गुप्ता, आपका भी आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये 2019 1 मार्क, ठीक है, 1 नंबर में आया था लास्ट ईयर ये क्वेश्चन 2019 में। अब देखिए ये तो बात थी हमारी साइन रूल की। अब आता है हमारा कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल आता है हमारा। कोसाइन रूल क्या है? कोसाइन रूल है कि यदि हमें साइड्स दी गई हैं तो हम एंगल निकाल सकते हैं। एंगल की वैल्यू हम निकाल देते हैं यदि हमें साइड गिवन है तो। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है ना सभी को? हाँ जी, एक बार और देखिए क्या था, ये साइन रूल हमने लिखा था a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी। यहाँ से हमें केवल a और c चाहिए तो b को हटा देते हैं, ये वैल्यू लिख लेंगे a अपॉन साइन ए, b c अपॉन साइन सी। a को एज इट इज, a की वैल्यू रखी 30 डिग्री, c की वैल्यू 45 डिग्री। बाकी कोई चेंजेस हमने नहीं किया है। इसको इधर ले लिया है, इसको इधर ले लिया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जैसे, तो इसको हमने इधर ले लिया, साइन 30 1/2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2। ये ऊपर चला जाएगा, रूट 2 अपॉन 1 हो जाता है। 2 को आप रूट 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो भी सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन रूट 2। क्लियर है? तो इतना समझ आ गया है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोसाइन रूल हम आपको बता रहे थे। कोसाइन रूल या हिंदी में कहते हैं कोज्या नियम। साइन की जब भी बात होती है तो ज्या कहलाती है साइन हिंदी में। ठीक है, कॉस की जब भी बात होती है तो उसे हम कहते हैं कोज्या। ऐसे ही टेन की जब भी बात करते हैं तो स्पर्श ज्या हो जाती है वो। क्लियर? तो देखिए कोसाइन रूल लिखते हैं। ए बी सी हम आपको बता ही चुके हैं क्या है। ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली साइड बी है, सी के सामने वाली साइड सी है। तो यहाँ लिखेंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या है? कोसाइन रूल से हमें कॉस ए की वैल्यू मिल जाती है। क्या हो जाता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, कॉस ए लिख रहे हैं तो ए को माइनस में लिखेंगे आप,
ऊपर स्क्वायर वाली फॉर्म है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। जो भी हमारा यहाँ एंगल लिखा गया है उसके सामने वाली साइड माइनस में आ जाएगी। यहाँ हमने लिखा है cos b, तो हमने यहाँ b को माइनस में लिखा है। cos c है तो यहाँ पर c को माइनस में लिखा है। ठीक इसी तरह नीचे लिखा है 2bc, इट मीन्स जो भी एंगल यहाँ लिखा है उसके सामने वाली साइड को नीचे नहीं लिखना है। cos b लिखा है तो नीचे b नहीं लिखना है, cos c लिखा है तो नीचे c नहीं लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा। हाँ जी, कोसाइन रूल है ये। आगे देखिए क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है कि भाई ऊपर लिखा हुआ है प्रूव दैट, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए। ये हो जाता है ए बी सी बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2018 बैक पेपर 2 मार्क्स, ठीक है, 2 नंबर में आया था। काफी इजी क्वेश्चन है ये, प्रूफ करना है ये हमें। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। ए पूरे के बाहर लिखा हुआ है, ए हमने एज इट इज लिखा। अब देखो हम कोसाइन रूल जानते हैं, कॉस सी की वैल्यू ये है तो कॉस सी की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस सी कॉस बी ये है तो कॉस बी की वैल्यू रखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac या 2ca। अब देखिए c से c कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ भी 2a बचता है, यहाँ भी 2a बचता है, तो आप एलसीएम ले लेते हैं। आपने एलसीएम लिया तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 2a। ऊपर एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बाहर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए ये माइनस ए स्क्वायर है, ये प्लस ए स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस ए से ये ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे 2b स्क्वायर। सी स्क्वायर दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2। अब आप दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। इधर हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। तो हमें जब भी एंगल कॉस ए कॉस बी कॉस सी की फॉर्म में दिखाई दे और हमें आंसर चाहिए पूरा साइड्स की फॉर्म में, ठीक है। कौन सा चैप्टर है मनीष, ये चैप्टर है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम नहीं है, डी मॉयवर थ्योरम चैप्टर था इससे पहले वाला, ठीक है। डी मॉर्गन अलग हो जाता है, डी मॉर्गन सेट में आता है, सेट थ्योरी में, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। डी मॉयवर थ्योरम वो है जिसे हिंदी में भी डी मॉयवर ही कहा जाता है, नाम है ये, ठीक है, क्लियर। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, ये नाम है इसका चैप्टर का जो हम कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है ये, त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी में। क्लियर हो गया है सभी का। देखिए हम क्या बता रहे थे, हम आपको ये बता रहे थे कि यदि कॉस में आपको वैल्यू दिखाई देती है और आपको आंसर देना है साइड्स की फॉर्म में, ठीक है, तो आप कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। कोसाइन रूल क्या है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू आपको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी में मिल जाती है, मतलब साइड्स की फॉर्म में मिल जाती है, भुजाओं के रूप में मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए एक और क्वेश्चन 2017 में हमसे पूछा गया था 2 नंबर में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इसी टाइप से इजी था। क्वेश्चन में दिया गया था बी सी कॉस ए, चलिए इधर लिख देते हैं हम क्वेश्चन को, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब तो आपको खैर याद हो ही गया होगा। क्वेश्चन ये था, प्रूफ करना है हमें बी सी कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी, ए बी कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 2017 में हमसे 2 नंबर में पूछा गया है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ कॉस ए की वैल्यू रख देनी है, अभी हमने कॉस ए की वैल्यू लिखी है, कॉस बी की वैल्यू रख देनी है, कॉस सी की वैल्यू रख देनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है यदि हम 2 मार्क्स की बात करें तो। ठीक इसी तरह कॉस ए अपॉन ए, कॉस बी अपॉन बी, बी अपॉन बी प्लस कॉस सी अपॉन सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। ये क्वेश्चन 2019 में आया है 2 नंबर में, ठीक है। इसमें भी हमें यही करना है, कॉस ए की वैल्यू रख देनी है,
हाँ जी 2007 में भी आया है, हम रिसेंट बता रहे हैं 16 to 19 किस किस ईयर में ये क्वेश्चन आया है। हाँ जी अभिजीत मिश्रा, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा आप कर पाएंगे यदि आप ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हाँ, तो यहाँ पर भी हमें क्या कर देना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2abc लाना है। आपको क्या करना है, cos a की वैल्यू रखनी है, cos b की वैल्यू रखनी है और cos c की वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए ये बता देते हैं हम लास्ट वाला क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली 1/a cos a, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस 1/b cos b, एक ही बात है, cos b/b लिखे या 1/b इंटू cos b लिखे, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने इसको, प्लस 1/c cos c। अब देखिए 1/a, cos a की वैल्यू होती है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, प्लस 1/b, cos b की वैल्यू क्या होती है, cos b की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, प्लस 1/c, cos c की वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, ये वैल्यू होती है cos c की। अब यदि आप देखें इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2abc, यहाँ पर भी देखिए 2abc, यहाँ पर भी देखिए 2abc, तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 2abc मिल जाता है, ठीक है। पहला हो गया, वेरी गुड मनीष ठाकुर, अविनाश यादव, बहुत अच्छी बात है, आपका पहला हो गया है। गुड मॉर्निंग शॉइब नॉलेज, वेरी गुड, काफी इजी क्वेश्चन है पहला वाला, बाकी सब भी कर लीजिएगा, बस वैल्यू रखनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 1/2abc ये तीनों में आ जाएगा, तो हमने इसको बाहर लिख लिया है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, हमारे पास वैल्यू बचेगी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचता है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचता है, आप 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज वैल्यू आपको मिल जाती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब आप देखिए ये प्लस b स्क्वायर है, ये माइनस b स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस c स्क्वायर है, ये माइनस c स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस a स्क्वायर है, ये प्लस a स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/2abc। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये दो प्लस हो गया और ये c वाला वैल्यू हमने लास्ट में लिख दिया है। तो अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abc, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम, 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन का क्या मतलब है, 16th की बात कर रहे हैं क्या आप, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, आपने वैल्यू रखी, आपको आपका आंसर। हाँ जी 2abc आप कॉमन ले लीजिए या आप ऐसा कहिए कि आप एलसीएम ले लीजिए, एक ही बात है, हमने कॉमन लिख लिया है या आप एलसीएम ले लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। प्रूव हो गया सेकंड वाला रुस्तम वर्मा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सभी क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारा यही प्रयास है कि हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो एग्जाम में आकर मतलब एग्जाम जब आप देने जाएं तो आपको सारे क्वेश्चन आते हों एग्जाम के, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देखकर आपको ये ना लगे कि हाँ हमने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए ये तो बात हुई हमारी साइन रूल और कोसाइन रूल की, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले की, ठीक है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है कि यदि हमें एक ही मतलब किसी भी साइड की वैल्यू बाकी दोनों साइड और एंगल की फॉर्म में निकालनी हो तो हम प्रोजेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्या होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ए को हम बी और सी के पदों में लिख सकते हैं या बी और सी की टर्म्स में लिख सकते हैं ए को, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने लिखा, क्लियर हो गया, वेरी गुड। देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये है, प्रक्षेप सूत्र कहते हैं हम इसको हिंदी में, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रक्षेप सूत्र। हमने अभी आपको बताया कि हम a को b और c के पदों में लिखेंगे, इसका मतलब b cos c प्लस c cos b। आपको क्या करना है, a के अगले वाले से स्टार्ट करना है, a का अगला वाला क्या है, a के बाद वैल्यू आती है b, तो b cos c, फिर पलट देना है दोनों को, जहां b लिखा है वहां c लिख देना है, जहां c लिखा है वहां b लिख देना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो वैल्यू बाहर लिखी गई है वो साइड है, साइड मतलब भुजा है, और जो वैल्यू कॉस के साथ मतलब एंगल की ये जो कॉस के बाद लिखी गई है एंगल है, एंगल है मींस कैपिटल लेटर में आपको लिखना है ये,
b इज इक्वल टू क्या होता है, b के बाद c आता है, c से स्टार्ट करेंगे, c cos a प्लस a cos c। ऐसे ही c इज इक्वल टू, c के बाद वापस a पर आएंगे हम, a cos b प्लस b cos a। ठीक है, ये है हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला या प्रक्षेप सूत्र। हाँ जी बिल्कुल रुस्तम, 50/50 लाने हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप पढ़ते रहिए, 50/50 जरूर आएंगे आपके। देखिए क्वेश्चन हमें 2016 में दिया गया है कि प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है b प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस a प्लस बी कॉस सी, a प्लस बी कॉस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो b प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस a प्लस बी कॉस सी। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देना है आपको इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका b कॉस ए प्लस सी कॉस ए प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे c कॉस बी प्लस a कॉस बी प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a कॉस सी प्लस b कॉस सी। अब देखिए करना क्या है आपको, b कॉस a है, a कॉस b, इन दोनों को एक साथ लिख लेना है, a और b वाली टर्म्स एक साथ लिखनी है। देखिए यदि आप पढ़ेंगे तो बैक क्यों लगेगी आपकी, a cos b cos a प्लस a cos b प्लस ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों साथ ले लेनी है, a और c वाली टर्म मीन्स c cos a प्लस a cos c प्लस, अब देखिए जो वैल्यू बचती है c cos b प्लस b cos c, इन दोनों को एक साथ ले लेना है। तो हमने लिखा पहले b cos c प्लस c cos b। अब आप देखिए b cos a प्लस a cos b कौन सी वैल्यू हो जाएगी, देखो b cos a प्लस a cos b ये वैल्यू है, तो आप इसको लिख सकते हैं c, इस वैल्यू को लिखा जा सकता है c प्लस c cos a प्लस a cos c ये वैल्यू है, c cos a प्लस a cos c, आप इसको लिख सकते हैं b, आपने इसको लिखा b प्लस b cos c प्लस c cos b, b cos c प्लस c cos b इसको लिख सकते हैं a। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई c प्लस a b प्लस a, आप इसको a प्लस b प्लस c भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, तो ये था हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर, तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला सभी को समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट का भी मौका दिया करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप रिपीट देख सकते हैं यदि आपको क्लियर नहीं होता है तो। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। हाँ जी, कितने टाइम पर होगी हमारी क्लास 28 को, हमारी क्लास 28 को 10 बजे से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कौन कौन स्टूडेंट है जो हमारे क्लास में लाइव जुड़ेगा, अभी कमेंट कीजिए, हमारे मतलब हमें कमेंट करके बताइए कि कौन कौन स्टूडेंट हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे 28 को। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स जो है 28 को हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। हमें हिस्ट्री क्रिएट करनी है यूट्यूब की, मतलब यूट्यूब के इतिहास में एक नया क्या कहना चाहिए हमें कि एक इतिहास बनाना है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े 28 को। देखो आप अपना पूरी स्ट्रेंथ लगा दीजिए शेयर करने में, ताकि आप मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को या जितने भी पॉसिबल है यूपी के सारे स्टूडेंट्स को शेयर कर सकें। हम भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से आपको पढ़ा रहे हैं, जितना भी पॉसिबल हो सकता है हम उतना आपको दे रहे हैं और उतना देंगे, आगे भी देते रहेंगे। 28 को स्पेशल क्लास है, उसमें भी हमारी पूरी टीम आपके साथ पूरे दिन मेहनत करेगी, तो उसके लिए आपको बस यही करना है कि आपको हमारे साथ लाइव जुड़ना है। ठीक है, तो हमें पढ़ाने में तभी इंटरेस्ट भी आएगा। देखिए आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, उसकी आप रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई प्रोजेक्शन फॉर्मूले की। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे हम आगे। क्वेश्चन देखिए ऐसा भी हो सकता है कि साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको एक साथ भी लगाना पड़े, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम साइन रूल का हम यूज करते हैं, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो भी हमें इस चैप्टर में यूज करने हैं। कैसे यूज करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले, चलिए। वेरी गुड अखिलेश, अमित यादव, शिवम, अतुल यादव, ब्रिजेश, रुस्तम, विजय ठाकुर, अंकित राजपूत,
वेरी गुड। यदि हम 28 को उम्मीद करते हैं आप सभी आए हमारे साथ लाइव, ठीक है। चलिए देखो, क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रूफ कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रूफ करने वाला ही आता है इस चैप्टर से, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपको आंसर भी पता होता है। यदि आप इनकेस कहीं गड़बड़ करते हैं तो आंसर आपको नहीं मिलेगा, तो आपको पता चल जाता है उस केस में कि हाँ आपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ की है, आप क्रॉस चेक उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए साइन b माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन ए। ये क्वेश्चन 2016 2 मार्क्स, ठीक है। 2016 में क्वेश्चन 2 नंबर में आया था। तो करना क्या है, हमें राइट साइड ले लेनी है। मैराथन क्लास ये होती है कि मैराथन क्लास थोड़ी लंबी चलेगी और सारे सब्जेक्ट की क्लास आपको एक के साथ मिलेगी, ठीक है। लगातार आपको क्लासेस मिलेगी। पहले मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सभी की क्लासेस मिलेगी। जैसे ही खत्म होगी मैथ्स की क्लास, आपकी दूसरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सब्जेक्ट की क्लास खत्म होगी तीसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है मैराथन, बिना रुके कोई काम होना। चलिए राइट साइड ले लेते हैं। ये है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अब इंटू साइन ए। देखो हमने अभी आपको बताया था जब क्लास शुरू की थी सबसे पहले साइन रूल। साइन रूल में क्या था, a इज इक्वल टू के साइन ए था, b इज इक्वल टू क्या था, के साइन b, और c इज इक्वल टू के साइन c, ठीक है। बाई साइन रूल या साइन रूल से, ठीक है, साइन रूल से या नियम से। तो क्या कर देना है, b को के साइन b, c को के साइन c, a को के साइन a। अभिजीत मिश्रा आपका, आप 50 स्टूडेंट्स को लाने की बात कर रहे हैं, तो चलिए आप लेकर आइएगा। हम देखते हैं 28 को आप लेकर आते हैं कि नहीं लेकर आते हैं, या बस आप ऐसे ही कह रहे हैं कि आप 50 स्टूडेंट्स को लेकर आएंगे, ठीक है। हम वेट करेंगे बिल्कुल 50 स्टूडेंट्स को जिन्हें आप लेकर आएंगे उनका। देखिए क्या करना है, b की वैल्यू है के साइन b, स्क्वायर हुआ है, तो आपको क्या कर देना है, के स्क्वायर। हाँ जी अभिजीत मिश्रा, बिल्कुल हम वेट करेंगे हम 28 फैब को। के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, सी स्क्वायर है के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, ठीक है। ए को लिखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। जैसे आप इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, ठीक है। मल्टीप्लाई में साइन ए हमने इसको लिखा है। के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा टोटल से, तो के स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। लर्नर बॉय देखते हैं 28 को क्या होता है। के स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर बी, हम जानते हैं कि आप शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, नीचे है के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। अब आप देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ए है, साइन ए से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर लगा हुआ है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, रिंकुल होती, बिल्कुल आपको क्लास लेनी है। देखिए इंपॉर्टेंट क्लास है सभी के लिए। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन ए, ये वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो हम इसको लिख देते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आप अपने क्वेश्चन में देखिए, यहाँ b है यहाँ c है, अल्फा की वैल्यू b, बीटा की वैल्यू c, तो हम इसको लिख देंगे साइन b प्लस सी साइन b माइनस सी, b प्लस सी साइन b माइनस सी अपॉन साइन a, ठीक है। अब देखिए ये जो भी हम प्रूफ करते हैं वो त्रिभुज में है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। आप नए स्टूडेंट हैं, स्टडी सक्सेसफुल, तो वेरी गुड। देखिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ाई करते रहिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा आपका, ठीक है। देखिए हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है, तो यहां से हम b प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी या त्रिभुज एबीसी में b प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस a, हमने यहां रखी वैल्यू साइन 180 माइनस a इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए। देखिए आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है
वेरी गुड मॉर्निंग विकास बरनवाल। हाँ जी, देखिए क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस ए, ये हो जाता है साइन ए, तो हम इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन ए साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए। इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें वैल्यू मिल जाएगी साइन बी माइनस सी। यही हमें प्रूव करना था, विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर हो गया है सभी को? सभी को क्लियर हो गया? चंद्रेश कुमार, बिल्कुल जितना आप पॉसिबल है आप लेकर आइएगा स्टूडेंट्स को। सभी को समझ में आ गया है? रजत कुमार वेरी गुड, ज्ञानेश द्विवेदी गुड मॉर्निंग, विजय राठौर, विजय राजभर, अंशुपाल, अभिनेश पटेल, हो गया है आपका क्वेश्चन? क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी स्टेप में? यदि कोई कंफ्यूजन आ रहा है किसी भी स्टेप में तो आप बता दीजिए, ठीक है? यदि कोई कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं, ठीक है? इसी टाइप से हमें फॉर्मूला लगाना है और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हो गया है सभी को? सेकंड लाइन फिर से, सेकंड लाइन में क्या किया है, ये रख दिया है वैल्यू, बी को आपने लिखा के साइन बी, ये वैल्यू रखी, आप स्क्वायर लगा हुआ है वहां पर, आप स्क्वायर लगाएंगे तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ठीक है? ठीक इसी तरह ए को सी को रखा के साइन सी, स्क्वायर लगाएंगे इसको भी तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। ठीक इसी तरह ए के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ये साइन है हुआ, के स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे के स्क्वायर है, इससे ए कैंसिल हो जाता है, साइन ए है या स्क्वायर है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बच जाएगी। ठीक है, फिर से ही समझा रहे हैं शोएब नॉलेज। देखिए करना क्या होता है, बी को रखा के साइन बी, सी को रखा के साइन सी, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हो गया है। ठीक है, आप चाहें तो एक स्टेप और लिख लीजिए, एक स्टेप और लिख लीजिए। देखिए इधर हम स्टेप लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे बिल्कुल कि हमने क्या कर दिया है। यहां से हमने लिखा के साइन बी स्क्वायर माइनस के साइन सी स्क्वायर अपॉन के साइन ए स्क्वायर, और बाहर लिखा है साइन ए। ठीक है, स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आई, इसका स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आई, इसका स्क्वायर किया तो ये वैल्यू हमें मिले। के स्क्वायर कॉमन आ जाता है और दोनों में से, थैंक यू मदन चौहान, के स्क्वायर कॉमन आ जाता है, नीचे के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर भी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रिपीट ही कर रहे हैं संचिता बासु इस क्वेश्चन को हम, ये वैल्यू होती है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। इसको हमने यहाँ लिखा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, जब एक पावर कैंसिल हो गई तो केवल एक ही पावर बचती है यहाँ पर साइन ए। अब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में बी है और बीटा की वैल्यू सी है, तो साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी हमने फॉर्मूला लगा दिया है, ये साइन है एज इट इज। अब देखिए हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए बी माइनस सी, इसका मतलब ये वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल होनी है, तो हमने क्या किया, हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा है आपने ये कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो हमने यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू निकाली, ए इधर चला जाएगा, 180 माइनस ए यहाँ रख दिया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू फिलहाल ए है, ये साइन बी प्लस सी ऐसे बी माइनस सी एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, इससे ये कैंसिल तो वैल्यू आ जाएगी साइन बी माइनस सी। यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्लियर, समझ में आ गया है? जब क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें, देखिए आपको यदि फॉर्मूले याद हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यदि आप चैप्टर को पूरी तरीके से देख लीजिए एक बार, हमने इस चैप्टर पर शायद 3 से 4 क्लासेस ली हैं, हो सकता है 3 क्लासेस हो, तो आप एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन की। वैसे तो मैक्सिमम यदि हम देखें तो 90% क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग साइन रूल से करनी है। ठीक है, 90% क्वेश्चन में अंकित राजपूत हमें स्टार्टिंग साइन रूल से करनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पर। 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इजी क्वेश्चन मिला है हमें 2017 में, काफ़ी 17 और 18 में भी। ठीक है, हमें दिया गया था साइन में, ऐसे ही 18 में 5 नंबर में क्वेश्चन आया, साइन ही लिखा हुआ है उसमें दोनों साइड। ठीक है, साइन वैल्यू है, साइन रूल यूज कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट कुछ ही स्टेप्स में हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है क्वेश्चन लिखते हैं अभी। देखो
दो क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं, एक हम सॉल्व कर देंगे, एक आपको बता देंगे। देखिए प्रूव दैट ऊपर लिखा हुआ ही है, के साइन बी माइनस साइन सी, बी साइन सी माइनस साइन ए, प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2017 5 नंबर में आया है, 2018 बैक पेपर उसमें ये 3 नंबर में आया है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये। सेकंड, ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2018 5 नंबर में आया है। ठीक है, 2018 5 नंबर। हम सेकेंड पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट आप करेंगे। कैसे करना है फर्स्ट पार्ट? आपको ए को लिख देना है के साइन ए, बी को लिख देना है के साइन बी, सी को लिख देना है के साइन सी। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 0 आंसर मिल जाएगा। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 स्टेप में आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड है ए साइन बी माइनस सी। ठीक है, ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी। देखिए ए को हम लिख सकते हैं के साइन ए, साइन रूल से ए को लिखा के साइन ए, साइन बी माइनस सी, बी को लिखा के साइन बी, साइन सी माइनस ए, सी को लिखा के साइन सी, साइन ए माइनस बी। अब देखिए हम उसका यूज करेंगे जो हम जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। यहाँ पर आप देखिए ये बी सी है, बी माइनस सी है, इधर ए है, तो हम या तो ए को बी सी में बदल दें या बी माइनस सी को ए में चेंज कर दें। ठीक है, क्लियर है? या तो इसको चेंज कर दें या तो इसको चेंज कर दें। अब देखिए बी माइनस सी को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं चेंज कर पाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं योगफल 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में क्या होता है? ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 180। तो यहां से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए क्या हो जाएगा? 180 माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो हमने इस ए को लिख दिया है के, इधर से शुरू करते हैं, पूरा आप देख पा रहे हैं। हमने इसको लिखा साइन 180 माइनस बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस के। यहाँ सी माइनस ए है, यहाँ बी है, तो बी को भी सी ए में चेंज कर लेते हैं। बी को क्या लिखेंगे? 180 माइनस, यदि बी को चेंज कर रहे हैं तो ए प्लस सी इधर चला जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया सी प्लस ए। सी प्लस ए इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ सी माइनस ए लिखा गया है। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया साइन 180 माइनस सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए प्लस के। इस सी को भी चेंज कर लेते हैं। सी को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हम इन दोनों को लिख सकते हैं तो सी को लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, 180 लिख दीजिए या पाई भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया है क्वेश्चन फर्स्ट भी, वेरी गुड। देखिए सी को लिखेंगे साइन 180 माइनस, हमने इसको लिख दिया है 180 माइनस ए प्लस बी। सी को लिखा साइन 180 माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्लियर? अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा के साइन, ये थीटा है हमारे लिए, तो वैल्यू बनेगी बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ भी लगाते हैं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो वो हो जाता है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ भी सेम है। हाँ जी, इजी क्वेश्चन है विकास, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी
माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस के, यहाँ पर आप देखिए सी प्लस ए सी माइनस ए, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर के था, ये के हमने लिख दिया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आप देखिए या तो आप के की मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर के को कॉमन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, के की मल्टीप्लाई कर दिया। के क्यों लिखते हैं, जब हम चेंज करते हैं साइन रूल, हम जब साइन रूल लगाते हैं तो के देखो तीन वैल्यू इक्वल हैं, तो किसी कांस्टेंट के इक्वल हमें इसे रखना पड़ेगा तभी हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये वही के है जिसके इक्वल हमने उस वैल्यू को रख लिया था, ठीक है। के साइन स्क्वायर बी माइनस के साइन स्क्वायर सी प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई के साइन स्क्वायर सी माइनस के साइन स्क्वायर ए, इसके साथ के साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी। अब आप देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमें मिल जाएगा 0 विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है, जो कि हमें प्रूव करना था, ये हमें मिल जाएगा। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं अविनाश यादव। यदि आप के कॉमन लेते हैं तो के इंटू 0 लिखेंगे, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के कॉमन लेंगे तो के इंटू 0 आपको लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ से के की मल्टीप्लाई कर दी है तो हमें के इंटू 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, हमें राइट हैंड साइड लाकर दिखा दिए, हो गया है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, रिपीट कर दे नागेंद्र सिंह। करना क्या है आपको, देखिए ए की वैल्यू को लिखा है के साइन ए, बी को के साइन बी, सी को के साइन सी। इसके बाद हमने सेम वैल्यूज बना ली हैं, एंगल को सेम बना लिया है, ठीक है, एंगल को सेम बनाएंगे। ये b माइनस सी है, यहाँ a है, तो हम कोशिश करेंगे a को bc में चेंज कर दें या फिर bc को a में चेंज कर दें। bc को a में चेंज नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 है, तो हम a को bc में चेंज कर देंगे। a को bc में कैसे चेंज करेंगे, यदि हम a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो b प्लस सी राइट साइड में ले आएंगे, b प्लस सी को राइट में लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 180 माइनस b प्लस सी, ये एज इट इज लिखा। फिर इसी तरह b की वैल्यू हम निकालेंगे तो a प्लस सी इधर चला जाएगा, यहाँ लिख दिया है हमने 180 माइनस a प्लस सी लिखिए, आप c प्लस ए लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। c प्लस ए ही क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमारे पास c माइनस ए है, ठीक है। ठीक इसी तरह c था ये k साइन c, c को लिख दिया 180 माइनस a प्लस बी, ये एज इट इज। अब देखिए हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है साइन थीटा, तो हमारे लिए ये थीटा है, तो ये हो जाए साइन बी प्लस सी, ये थीटा है साइन सी प्लस ए, ये थीटा है साइन ए प्लस बी। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में ही फॉर्मूला एक पढ़ा था, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन रूल से करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा बेटा, ये साइन रूल ही तो हम लगा रहे हैं, गुड बॉय, साइन रूल ही लगा रहे हैं हम, ये साइन रूल के बाद ही हमने इसमें कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, के बाहर लिखा है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के साइन स्क्वायर बी, इसके साथ के साइन स्क्वायर सी, इसके साथ ये वैल्यू आ जाएगी, इसके साथ करते हैं ये वैल्यू आ जाएगी, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब जो वैल्यू सेम है उन्हें कैंसिल कर देना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन के साथ दिया गया है। के साइन स्क्वायर बी, ये माइनस के साइन स्क्वायर बी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। के साइन स्क्वायर सी माइनस ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, डन। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है भाई। क्लियर हो गया है क्वेश्चन, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचता है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला वाला क्वेश्चन कैसे होगा, पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम ही करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है पहला वाला। ए को के साइन में लिखना है, बी को के साइन बी, सी को के साइन सी, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देनी है, सीधी सीधी आपको मल्टीप्लाई कर देनी है केवल, ठीक है। आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के साइन ए के साइन बी आ जाएगा, के साइन ए इंटू साइन बी,
के साइन ए इंटू साइन सी। ठीक इसी तरह अगले वाले की आप मल्टीप्लाई करेंगे, के साइन बी साइन सी, के साइन ए के साइन बी साइन ए। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वाले की वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे नीचे कैंसिल हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। पहला क्वेश्चन 5 नंबर में आया है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में यदि आपको मिलता है तो काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आसानी से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं इस केस में। ठीक है, हो गया है अभिषेक ब्रिजेश कुमार, क्लियर, वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले रजिस्ट्रेशन जिसने अभी तक नहीं किया है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो रजिस्ट्रेशन कर दे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने हमें रेगुलर देख रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन अब तक कर चुके होंगे, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स नए हैं जो आज हमें पहली बार देख रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि रजिस्ट्रेशन आपको करना है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये देखिए, जब आपके रिजल्ट आ जाएगा तो आपको प्राइस दिया जाएगा यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तब। ठीक है, यदि आप टॉप करते हैं, सब्जेक्ट में टॉप करते हैं या क्लास में टॉप करते हैं, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस दिया जाएगा। ठीक है, तो प्राइस आपको दिया जाए उसके लिए आपकी डिटेल हमारे पास होनी जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं डिप्लोमा के, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर, जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ये नाम है टेलीग्राम चैनल का। आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम ऐप, वहाँ सर्च कीजिए जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ज्वाइन कर लीजिए चैनल, जिसने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है। वहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, अभी आपको कमेंट में भी मिल जाएगा ये लिंक। ठीक है, तो आप वहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म का कोई चार्ज नहीं है। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दें जल्द ही। पिछले 12 तारीख से स्टार्ट हो गए थे रजिस्ट्रेशन होने, तो वैसे तो हम उम्मीद करते हैं सभी भर चुके हैं, फिर भी जितने स्टूडेंट रह गए हैं वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। ऐसा ना हो कि आप वेट करते रहें और फॉर्म मतलब जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हो गया रजिस्ट्रेशन, वेरी गुड मुस्कान सिद्दीकी। जिसने नहीं किया है वो कर दें। ठीक है, यदि आपके दोस्त ऐसे बचते हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको कहिए कि रजिस्ट्रेशन वो कर दें। ठीक है, गुड मॉर्निंग आकाश। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हुआ साइन में क्वेश्चन दिया गया था 5 नंबर का। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, कॉस में वैल्यू दी गई है उसमें। ठीक है, 2017 में 16 और 17 दो बार क्वेश्चन आया है। देखिए हम ऐसा बता देते हैं कि एक ही क्वेश्चन मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन एक ही ईयर में आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग सेट में वो क्वेश्चंस आए हुए होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है एक ही सेट में बहुत सारे क्वेश्चन 5 नंबर के एक ही चैप्टर से आ जाते हैं। अलग अलग सेट में वो क्वेश्चन आए हुए होंगे कि 2016 17 में यदि हम कह रहे हैं 17 में ये क्वेश्चन भी मिला है और ये भी मिला है, इसका मतलब ये है कि दोनों अलग अलग सेट में मिले होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यदि आपको ऐसा लगे कि मैम ने नॉर्मली कह दिया है कि ये मतलब ये क्वेश्चन भी आया है और ये भी आया है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखिए कि अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, हम आपको जितना पॉसिबल सेट का बता पा रहे हैं, जितना तो मतलब जितने भी सेट हमारे पास अवेलेबल थे सभी का हमने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, ऊपर आपको ये तो लिख ही लेना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए cos b माइनस सी, बी क्यूब cos c माइनस ए, सी क्यूब cos a माइनस बी। क्या करेंगे, लेफ्ट ये प्रूव करना है 3abc abc। तो देखिए जब हमें लगे कि हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आपका नाम क्यों नहीं लेते हैं, देसी गडरिया अतुल ले लिया है भाई आपका नाम भी हमने। ऐसा नहीं है कि स्पेशली हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, नाम चला जाता है जब हम करते रहते हैं क्वेश्चन, हो सकता है आप तब अपना नाम लिखते हो। ठीक है, तब आप कमेंट करते हो तो हम नहीं देख पाते हैं। ये क्वेश्चन 2016 और 17 दो बार पूछा गया है, 5 मार्क्स। सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, ए क्यूब की फॉर्म दी गई है, ए क्यूब कॉस बी माइनस सी। तो हमें पता है कि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जब ऐसी कंडीशन हमें लगे कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम तीनों को एक साथ लेकर सॉल्व नहीं करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप से मतलब है कि हम केवल एक पार्ट को लेकर चलते हैं, एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और बाकी दोनों पार्ट की वैल्यू सिमिलरली करके लिख देते हैं। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार,
जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई है, ठीक उसी तरह सेकेंड और थर्ड पार्ट की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। हमने फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट क्या है, मेरा नाम मेरा नहीं लेते हो कोचिंग सर्विस सेंटर, आपका भी ले लिया है हमने नाम। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट हमने लिया, ये है a क्यूब कॉस b माइनस सी। हमने इसको ऐसा लिख दिया है a स्क्वायर इंटू ए कॉस b माइनस सी। ठीक है, अब देखिए साइन रूल हम लगाते हैं क्वेश्चन में। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन रूल से, a स्क्वायर इंटू के साइन ए इंटू कॉस b माइनस सी। ठीक है, बाई साइन रूल लिख देंगे। साइन रूल से हम यहाँ लिख देते हैं बाय साइन रूल। ठीक है, साइन रूल से आप जानते हैं, अब तक हम कई बार क्वेश्चन में लिख चुके हैं, a की वैल्यू k साइन ए, b की वैल्यू k साइन b, c की वैल्यू k साइन c। ठीक है, ये हम लिखते आ रहे हैं। अब देखिए a स्क्वायर k, यहाँ b माइनस सी है, a को b प्लस सी में चेंज कर देते हैं। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इससे पहले क्या किया था, उसमें हमने क्या लिख दिया था, इसको 180 माइनस बी प्लस सी, ऐसा लिखा था हमने इसको 180 माइनस बी प्लस सी, और इधर चल रहा है कॉस बी माइनस सी। ये हो जाएगा a स्क्वायर के साइन 180 माइनस थीटा। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब साइन बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी है, यदि दोनों साइन साइन होते तो हम सॉल्व कर देते साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब क्योंकि एक साइन में है एक कॉस में है, तो हम नॉर्मली नहीं लिख पाएंगे इसको, तो क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी, अल्फा बीटा में लिख देते हैं कॉस बीटा, ये हो जाता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यदि आप देखें तो फिलहाल यहाँ 2 नहीं है अभी फॉर्मूले में, 2 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये तो हुआ डिवाइड। ठीक है, ये हुआ मल्टीप्लाई साइन बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी। अब यदि आप देखें क्वेश्चन में तो ये हमारे लिए अल्फा है और ये हमारे लिए बीटा है। ठीक है, एक वैल्यू अल्फा है, एक वैल्यू बीटा है। आप क्या कह रहे हैं, किसी दिन नहीं लिया विशाल सिंह, ले लिया बेटा आपका भी नाम आज हमने, नीरज यादव आपका भी नाम ले लिया है हमने। देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर k अपॉन 2। अब आप देखिए साइन 2 साइन ए अल्फा कॉस बीटा, क्या लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन b प्लस सी प्लस बी माइनस सी, ये तो हुआ अल्फा प्लस बीटा, प्लस साइन b प्लस सी माइनस, देखो यहाँ जब माइनस लगाना है तो अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस b प्लस सी। देखिए आप माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाता है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है, हम इसको लिख देते हैं a स्क्वायर के अपॉन 2 साइन b प्लस बी 2b प्लस साइन c प्लस सी 2c। अब देखिए साइन 2b साइन 2c, हमें आंसर क्या चाहिए 3abc की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं साइन 2b को भी खोल देते हैं, साइन 2b को हम सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा लिख देते हैं साइन 2b को 2 साइन b इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी, ये वैल्यू हमने लिख दी है। अब ये जो k/2 है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, k/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर k/2 इंटू 2 साइन बी कॉस बी प्लस k/2 इंटू 2 साइन सी कॉस सी, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आप यदि इसमें कोई कंफ्यूजन आता है तो आप लिख दीजिए। ठीक है, यदि कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो आप लिख दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन है तो हम बताएंगे कि क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया गया है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम नहीं लिया, देखिए आरती सिंह, सभी का नाम ले लिया है हमने। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देखिए, इतना इजी नहीं है, आप क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी सब बातें ना करके एक दूसरे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। मेरा नाम नहीं लेते हैं, नीरज यादव आपका नाम बेटा ले लिया है हमने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम स्पेशली किसी का नाम छोड़ देते हैं, नाम तो सभी का ले ही लेते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया है सभी को। रिपीट, हाँ जी, देखिए किया क्या है, ए क्यूब है, ए क्यूब को हमने लिखा ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया है। अब ए को साइन रूल से के साइन ए लिखा, ठीक है, साइन रूल से ए की वैल्यू के साइन ए। अब क्या किया है, बाकी एज इट इज लिखा गया है, के एज इट इज, ए को लिख दिया 180 माइनस बी प्लस सी, ये वैल्यू एज इट इज लिख दी है। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये वैल्यू आई साइन बी प्लस सी, ठीक है। अविनाश कुमार हो गया तुम्हारा नाम भी, कॉस बी माइनस सी। अब देखिए यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है हमें, फॉर्मूले के लिए बाहर 2 होना आवश्यक है, ठीक है। 2 नहीं है क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। रिपीट ही कर रहे हैं सत्येंद्र सिंह राजपूत क्वेश्चन को, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, आप देख लीजिए। दुश्मनी किसी से नहीं है धीरेन्द्र यादव मेरी, सभी का नाम हमने ले लिया है। देखो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिखा, ए को लिख दिया के साइन ए, ठीक है, के एज इट इज रहा, ए की वैल्यू रखी 180 माइनस बी प्लस सी, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ठीक है, यहाँ ये वैल्यू होती है, तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल दी, यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली है। a की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 180 माइनस बी प्लस सी, a इज इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी, यहाँ रख दी वैल्यू। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी। अब क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना है, इसलिए हमने 2 से गुना कर दिया है, 2 से भाग दे दिया है, ये भाग दिया है, ये मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये अल्फा ये बीटा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसको ऐड कर दिया, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, बाहर माइनस लगाएंगे तो अंदर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए सी से सी कैंसिल हुआ, बी से बी कैंसिल हुआ, b प्लस बी साइन 2b, c प्लस सी साइन 2c, साइन 2b है तो 2 साइन b कॉस b, साइन 2c है 2 साइन c कॉस c, एक k/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल। अब क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। अमित आपका नाम भी हमने ले लिया, अमित मदेशिया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखो के साइन बी, इसको एक साथ लिख लेते हैं और कॉस बी को अलग लिख देते हैं, ठीक है। के साइन बी लिखेंगे, इसके बाद इसको अलग लिख देते हैं, कॉस बी को अलग रहने देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा के ए स्क्वायर बाहर जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी ए स्क्वायर इंटू के साइन बी, ठीक है, और बाद वाला कॉस बी एज इट इज, प्लस के साइन सी और कॉस सी। अब आप देखिए के साइन बी स्मॉल बी होता है साइन रूल से, के साइन सी किसकी वैल्यू होती है, स्मॉल सी की, तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर सी बी कॉस बी, इसको लिखेंगे बी कॉस बी, प्लस के साइन सी होता है सी कॉस सी। तो हमें वैल्यू मिल गई। देखो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट ए क्यूब कॉस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व की और हमें ये आंसर मिला, तो हम लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू ये आ गई है। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, हमने लिख दिया इसको ए स्क्वायर बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट है बी क्यूब कॉस सी माइनस ए, और थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है सी क्यूब कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब आप देखिए ए क्यूब था तो ए स्क्वायर मिला, बी क्यूब है तो क्या होना चाहिए बी स्क्वायर, सी क्यूब है तो सी स्क्वायर, कॉस बी माइनस सी है तो बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी, ये है कॉस सी माइनस ए तो सी कॉस सी प्लस ए कॉस ए। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी है तो ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी,
ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों को ऐड कर देना है। क्लियर हुआ सभी को कि ये क्वेश्चन हमने कैसे लिख दिया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये तीनों वैल्यूज हमने कैसे लिख दी है, जैसे, अच्छा हो गया है मनीषा को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीनों वैल्यूज हमने लिखी, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में तीनों को ऐड किया गया है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे। ये लिख दिया है लेफ्ट हैंड साइड, देखो ऊपर लिखा हुआ है, हम फिर से नहीं लिख रहे हैं तो ये लिख देते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। आंसर चाहिए हमें 3abc, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। a क्यूब कॉस, तो अब देखिए आप a क्यूब कॉस b माइनस सी, वैल्यू आ गई, ये लिख दिया हमने। a स्क्वायर b कॉस b प्लस c कॉस c प्लस b स्क्वायर c कॉस c प्लस a कॉस a प्लस c स्क्वायर a कॉस a प्लस b कॉस b। इसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। c स्क्वायर a कॉस a प्लस b कॉस b। देखो हमने किया क्या है, हमने बस ये तीनों वैल्यूज जो नीचे लिखी गई हैं इनको ऊपर लिख दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर b कॉस b प्लस a स्क्वायर c कॉस c, मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर c कॉस c, b स्क्वायर a कॉस a प्लस c स्क्वायर a कॉस a प्लस c स्क्वायर b कॉस b। अब देखिए जो वैल्यूज कॉमन आ रही हैं उन्हें कॉमन लेंगे, एक साथ लिख लेंगे हम वैल्यूज को। देखिए करना क्या है हमें, a स्क्वायर b कॉस b, a और b वाली टर्म्स एक साथ, b c वाली टर्म्स एक साथ और c a वाली टर्म्स एक साथ। ठीक है, तो हमने लिखा a स्क्वायर b कॉस b प्लस b स्क्वायर a कॉस a, इन्हें एक साथ लिखा, ये और ये। इसके बाद a स्क्वायर c कॉस c प्लस c स्क्वायर a कॉस a, इसे एक साथ, ये वैल्यू और ये वैल्यू जो बची वो एक साथ, b स्क्वायर c कॉस c प्लस c स्क्वायर b कॉस b। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ पा रहा है, a और b कॉमन ले लेंगे तो a कॉस b प्लस b कॉस a। हमने a और b कॉमन लिया है तो एक a यहाँ बचा, ये कॉस b बचा और कॉस a प्लस a कॉस c प्लस c कॉस a प्लस b c कॉमन लिया तो यहाँ बचता है b कॉस c प्लस c कॉस b। ये हो जाएगा आपका a कॉस c प्लस b कॉस a, ये होता है c प्रोजेक्शन फॉर्मूले से, ac ये हो जाता है प्रोजेक्शन फॉर्मूले से bc ये होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूले से a। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्रक्षेप्य सूत्र से या प्रोजेक्शन फॉर्मूले से। ठीक है, प्रक्षेप्य सूत्र हमने आपको बताया है बाई प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर, तो वैल्यू हमें मिली abc प्लस abc, तीनों को जोड़ देंगे 3abc, यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, खाना बना लीजिएगा, बस खत्म कर रहे हैं हम क्लास को। इतना क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सब पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। रविकेश प्रजापति, ठीक है, क्लियर हो गया है सभी को? हाँ जी, अमरीश 3ANP रंजीत ले लिया आपका नाम भी हमने, अमरीश कुमार प्रजापति 3ABC आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया है सभी को? ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया था, बताया था हमने आपको 5 नंबर में आया है ये क्वेश्चन। 5 नंबर में आया है 2016 और 17 2 बार। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो चैप्टर था ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको इसी टाइप से सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं आपको पहले साइन रूल लगाना है, उसके बाद कैलकुलेशन कर देनी है। जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व कर देंगे। यदि आपको लग रहा है यहाँ कोसाइन रूल लगा देना चाहिए, कॉस सी दिया गया है, एबीसी में आंसर मतलब कॉस सी से मतलब है कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और आपको आंसर चाहिए आपका एबीसी में, तो आपको क्या कर देना है, आपको कोसाइन रूल लगा देना है। यदि इस टाइप से दिया गया है, जैसे यहाँ पर ए बी में एंगल और साइड दोनों दी गई हैं, आपको साइड की फॉर्म में चाहिए तो आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा देना। क्लियर है? तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। कल हम मिलते हैं इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। देखिए 28 को जो हमारी क्लास होने वाली है मैराथन,
आप सभी स्टूडेंट्स जितना भी पॉसिबल हो सकता है अपने कॉलेज के एक एक स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, ताकि यूपी के सभी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़ सकें। ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो आप हमारे जो मतलब पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जेईई क्लासेस के साथ मिलकर एक यूट्यूब पर इतिहास बनाएंगे हम 28 को। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर शेयर करेंगे इस इंफॉर्मेशन को सभी स्टूडेंट्स को। 28 को आप सभी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। चलिए तो फिर खत्म करते हैं हम इस क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ अगले टॉपिक के साथ। इससे अगला वाला मीन्स प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।